नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक सीरीज में इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीने का कारण, यानी जीवन का वो उद्देश्य जो हमें हर सुबह मुस्कुराकर उठने की वजह देता है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ हमें बताती है कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी क्यों जीते हैं। इसका राज छिपा है उनकी सादगी, संतुलित जीवन शैली, गहरे सामाजिक रिश्तों, छोटे छोटे आनंद और अपने इकिगाई को खोजकर उसे जीने में। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर हम भी अपने जीवन में उद्देश्य, संतोष और संतुलन ढूंढ ले तो हम लंबी उम्र और सच्ची खुशी दोनों पा सकते हैं। इकिगाई यानी जीवन का वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह मुस्कुराकर उठते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और इसी वजह से वे दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स अपनी इस प्रसिद्ध किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ में हमें बताते हैं कि इकिगाई केवल कोई बड़ा लक्ष्य या सपना नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का रोजमर्रा का तरीका है। छोटी छोटी आदतें, गहरी सामाजिक जुड़ाव, प्रकृति के साथ सामंजस्य और काम के प्रति प्रेम, यही वे रहस्य है जो किसी व्यक्ति को न केवल लंबी उम्र बल्कि खुशहाल जीवन भी देते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप को लैंड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग 90 से 100 साल तक जीवित रहते हैं और उनकी जिंदगी केवल लंबी नहीं बल्कि ऊर्जा और उद्देश्य से भरी होती है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई वो बिंदु है जहां आपकी पैशन, जो आपको पसंद है, मिशन, दुनिया को जिसकी जरूरत है, वोकेशन, जिसमें आप अच्छे हैं, और प्रोफेशन, जिससे आप कमा सकते हैं, चारों मिलते हैं। और जब आप इस संतुलन को पा लेते हैं तो जीवन अपने आप सार्थक और संतोषजनक बन जाता है। किताब हमें यह भी समझाती है कि हमें कभी भी पूरी तरह रिटायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास करने के लिए कोई सार्थक काम नहीं होता तो वो जल्दी थक जाता है और उसकी जिंदगी का उद्देश्य खो जाता है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग 90 साल की उम्र में भी बागवानी करते हैं, कला रचते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और समाज में योगदान देते रहते हैं। उनका रहस्य है लगातार सक्रिय रहना, लेकिन तनाव रहित ढंग से। यही इकिगाई का पहला सबक है कि जीवन में उद्देश्य होना जरूरी है, और वो उद्देश्य केवल पैसा या शोहरत नहीं बल्कि वो काम है जिसे करते समय आप खुद को जीवित और आनंदित महसूस करें। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। ओकिनावा के लोग ताजा सब्जियां, समुद्री भोजन, दालें और हर्बल चाय लेते हैं। वे कभी पेट भरकर नहीं खाते बल्कि 80% पेट भरने पर खाना छोड़ देते हैं, जिसे वे हारा हाचिबू कहते हैं। इससे वे अधिक स्वस्थ रहते हैं और उनकी उम्र लंबी होती है। साथ ही वे शराब और धूम्रपान से बचते हैं और प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। उनका रहन सहन हमें यह सिखाता है कि सादगी ही असली स्वास्थ्य का राज है। लेखक आगे बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। ओकिनावा के लोग हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, चाहे वो सुबह का सूरज देखना हो, बच्चों के साथ खेलना हो या दोस्तों के साथ बातचीत। वे हमेशा फ्लो की अवस्था में रहते हैं, यानी जब वे कोई काम करते हैं तो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा। वे केवल वर्तमान पल में जीते हैं। यही माइंडफुलनेस उन्हें चिंता और तनाव से दूर रखती है। किताब हमें यह भी बताती है कि रिश्ते जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओकिनावा के लोग मोए नाम की सामाजिक परंपरा निभाते हैं, जिसमें दोस्त और पड़ोसी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ बैठकर खाते हैं, गाते हैं, खेलते हैं। इससे उन्हें अकेलापन नहीं सताता और भावनात्मक मजबूती मिलती है। यही कारण है कि वहां आत्महत्या और अवसाद के मामले बहुत कम हैं।
इकिगाई हमें ये सिखाता है कि खुशहाल जीवन केवल व्यक्तिगत लक्ष्य से नहीं बनता बल्कि रिश्तों और समाज के साथ जुड़ाव से बनता है। किताब ये भी समझाती है कि इकिगाई पाने के लिए हमें अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना होगा और उस पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में मायने रखता है, यानी लेस इज मोर। अगर आप साधारण चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं तो आपका जीवन कहीं अधिक शांत और संतोषजनक हो जाता है। और जब हम इस दर्शन को और गहराई से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि इकिगाई केवल काम या करियर से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। जैसे आप सुबह की चाय को ध्यान से पीते हैं, पंछियों की आवाज सुनते हैं, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, ये सब भी इकिगाई का हिस्सा है, क्योंकि ये वो छोटा सा कारण है जिसकी वजह से आप जीवन को सार्थक मानते हैं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स बताते हैं कि हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि जीवन का उद्देश्य तभी मिलेगा जब हम करोड़पति बनेंगे, मशहूर होंगे या बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन सच ये है कि इकिगाई साधारण जीवन के बीच ही छिपा है, और जिसने इसे समझ लिया वो हर पल को महत्व देता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि फ्लो यानी तल्लीनता का महत्व कितना बड़ा है। जब आप किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता, आप पूरी तरह उस काम में खो जाते हैं। यही अवस्था आपकी खुशी और उत्पादकता दोनों को बढ़ाती है। ओकिनावा के लोग, चाहे वो बागवानी करें, सिलाई करें, मछली पकड़े या संगीत बजाए, वे उसे केवल काम नहीं मानते बल्कि आनंद मानते हैं। यही वजह है कि उनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वे उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी सक्रिय रहते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि इकिगाई खोजने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना। मैं किन चीजों में अच्छा हूं? मुझे क्या करना पसंद है? दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? और किस काम से मैं जीवन यापन कर सकता हूं? जब इन चारों सवालों का जवाब एक जगह मिलता है तो वही आपका इकिगाई है। यही वो रहस्य है जिससे जीवन स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहां लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि इकिगाई कोई एक ही बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये समय के साथ बदलता है। जैसे बचपन में आपका इकिगाई खेलना हो सकता है, जवानी में करियर बनाना, और बुजुर्ग अवस्था में बच्चों को सिखाना या समाज को योगदान देना। यानी इकिगाई जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग रूप ले सकता है और हमें इसे अपनाना सीखना चाहिए। किताब आगे ये भी समझाती है कि तनाव और चिंताओं से दूर रहना भी दीर्घायु और खुशहाल जीवन का राज है। ओकिनावा के लोग कभी भी जल्दी में नहीं रहते, वे धीरे धीरे और शांति से जीवन जीते हैं। इसे वे इचिगो इची कहते हैं, यानी हर पल अनोखा है और उसे जीना चाहिए। अगर हम हर पल को इस दृष्टि से देखें तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत ज्यादा काम करना भी गलत है और बिल्कुल काम न करना भी। असली संतुलन है हल्का और आनंदित सक्रिय रहना। किताब में वैज्ञानिक शोध भी बताए गए हैं जिनसे ये साबित होता है कि जिन लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य होता है वे अधिक जीते हैं और बीमारियों से जल्दी उबर जाते हैं। यानी इकिगाई न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अमृत है। ओकिनावा के लोग नियमित व्यायाम करते हैं, लेकिन बहुत हल्के रूप में, जैसे रोज पैदल चलना, बागवानी करना या हल्का योग करना। वे जिम में घंटों नहीं बिताते, लेकिन सक्रिय बने रहते हैं। यही निरंतर हलचल उनके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती है। किताब हमें यह भी बताती है कि हमें दूसरों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। जो लोग अपने परिवार और समाज से कट जाते हैं वे जल्दी बीमार पड़ते हैं और कम जीते हैं, जबकि जिनके पास दोस्तों का सहारा है वे कठिन से कठिन समय में भी हंसते रहते हैं। ओकिनावा के मोई समूह इस बात का जीवंत उदाहरण है, जहां लोग जीवन भर एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। ये सामुदायिक जुड़ाव ही उन्हें खुश और स्वस्थ बनाए रखता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। अगर आप नई आदतें, नई कला
या नया ज्ञान सीखते रहेंगे तो आपका मस्तिष्क सक्रिय रहेगा और जीवन में ताजगी बनी रहेगी। ओकिनावा के लोग 90 साल की उम्र में भी नई चीजें सीखते रहते हैं। कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीखता है, कोई नई रेसिपी बनाना और कोई नई कविता लिखना। इससे उन्हें लगता है कि उनका जीवन आगे भी रोमांचक है। यही इकिगाई है, जीवन भर सीखते और बढ़ते रहना। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें सादगी अपनानी चाहिए। आज की आधुनिक दौड़ भाग में हम विलासिता के पीछे भागते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग साधारण घर, साधारण भोजन और साधारण जीवन जीकर भी बेहद खुश रहते हैं, क्योंकि उनके लिए खुशी चीजों में नहीं बल्कि अनुभवों और रिश्तों में है। और यही सादगी उन्हें लंबी उम्र देती है। इस तरह लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरल्स ये साबित करते हैं कि इकिगाई केवल एक जापानी शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो किसी भी इंसान को लंबी और खुशहाल जिंदगी दे सकती है। बस उसे अपनाने की जरूरत है। और जब हम ओकिनावा की जीवन शैली को और गहराई से समझते हैं तो पाते हैं कि उनका रहस्य केवल भोजन, व्यायाम और सामाजिक जुड़ाव में ही नहीं है, बल्कि उनके मानसिक दृष्टिकोण में भी है। वे हर स्थिति को सकारात्मक ढंग से देखने की आदत रखते हैं। उनके लिए मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे उन्हें मुस्कान और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं। यही रेजिलियंस यानी लचीलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरल्स बताते हैं कि इकिगाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हमें हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। ओकिनावा के लोग हर सुबह अपने देवताओं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। वे मानते हैं कि जो कुछ मिला है वो उपहार है और इसी वजह से वे शिकायत करने के बजाय आभार व्यक्त करते हैं। ये मानसिकता उन्हें तनाव से बचाती है और उनके भीतर संतोष भरती है। किताब ये भी कहती है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन को ज्यादा जटिल न बनाइए। सरल आदतें अपनाइए, जैसे नियमित नींद लेना, सुबह जल्दी उठना, सूरज की रोशनी में समय बिताना और प्रकृति के संपर्क में रहना। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि सूरज की रोशनी से शरीर में विटामिन डी बनता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मूड को बेहतर करता है। यही कारण है कि ओकिनावा के लोग अधिकतर समय खुले वातावरण में बिताते हैं। वे खेतों में काम करते हैं, समुद्र किनारे चलते हैं और प्राकृतिक हवा और रोशनी का आनंद लेते हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि आधुनिक जीवन शैली में हम अपने शरीर और मन दोनों को तनावग्रस्त कर देते हैं। देर रात तक काम करना, प्रोसेस्ड फूड खाना, अकेलापन और भागदौड़ हमें अंदर से कमजोर करती है। जबकि ओकिनावा का रहस्य है संतुलन और लय में जीवन जीना। वे किसी भी चीज में अतिशयोक्ति नहीं करते, न खाने में, न काम में और न आराम में, बल्कि हर चीज को संतुलन के साथ अपनाते हैं। यही उनकी दीर्घायु का मूल है। लेखक आगे बताते हैं कि इकिगाई का मतलब है जीवन भर अपने उद्देश्य से जुड़े रहना, और जब तक आपका उद्देश्य जीवित है तब तक आपकी आत्मा जीवित है। उदाहरण के लिए, जापान में एक बुजुर्ग महिला 102 साल की उम्र में भी हर सुबह उठकर अपने बगीचे में फूल लगाती है, क्योंकि वो मानती है कि उसका इकिगाई है अपने पौधों को जीवन देना। इसी तरह एक बुजुर्ग मछुआरा 97 साल की उम्र में भी रोज समुद्र में नाव लेकर जाता है, क्योंकि वो मानता है कि उसका जीवन तभी सार्थक है जब वो मछली पकड़कर अपने परिवार और पड़ोसियों को खिला सके। ये उदाहरण दिखाते हैं कि इकिगाई केवल बड़े सपनों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटी छोटी गतिविधियों में भी पाया जा सकता है। किताब ये भी बताती है कि इकिगाई पाने का एक और रहस्य है जिज्ञासा बनाए रखना, यानी हमेशा कुछ नया जानने और खोजने की इच्छा रखना। जैसे बच्चे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं, वैसे ही अगर हम जीवन भर सवाल पूछते रहें और सीखते रहें तो हमारी आत्मा हमेशा ताजा बनी रहती है। ओकिनावा के बुजुर्ग भी यही करते हैं। वे हमेशा नई जानकारी और अनुभव खोजते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि जीवन अभी भी नया और रोमांचक है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरल्स ये भी कहते हैं कि हमें अपने काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि कला की तरह देखना चाहिए। जब आप अपने काम को इकिगाई बना लेते हैं
तो वो काम आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। उदाहरण के लिए, एक कुम्हार अगर अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का साधन मानता है तो वो जल्दी ऊब जाएगा। लेकिन अगर वही कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने को अपनी कला और आनंद का स्रोत मान ले तो वो 80 साल की उम्र में भी वही काम खुशी खुशी करेगा। यही फर्क है काम को बोझ मानने और उसे इकिगाई बनाने में। किताब हमें यह भी सिखाती है कि दीर्घायु और खुशी के लिए आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म बेहद जरूरी है। ओकिनावा के लोग हमेशा उज्जवल पक्ष को देखते हैं। वे मानते हैं कि बुरा समय आएगा, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। ये सोच उन्हें मुश्किल हालात में भी जीने की शक्ति देती है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही झेलने के बाद भी जापान फिर से खड़ा हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना, क्योंकि वहां के लोग हार मानने के बजाय अपने इकिगाई पर डटे रहे। किताब के इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि अगर आप लंबे और खुशहाल जीवन की तलाश में हैं, तो आपको अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करनी होगी। शरीर के लिए संतुलित आहार और हल्की फुल्की गतिविधियां, और मन के लिए ध्यान, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच, यही ओकिनावा का असली मंत्र है और यही हर इंसान के लिए अपनाने योग्य है। और जब हम इस पूरी यात्रा का सार समझते हैं तो ये साफ दिखाई देता है कि इकिगाई केवल जापानियों का राज नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन है जिसे हर कोई अपना सकता है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में दीर्घायु, खुशी और शांति चाहते हैं तो आपको 4 स्तंभों पर ध्यान देना होगा। पहला, अपने शरीर का ख्याल रखना संतुलित आहार और नियमित हल्की गतिविधियों के साथ। दूसरा, अपने मन का ख्याल रखना ध्यान, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच के साथ। तीसरा, अपने रिश्तों का ख्याल रखना यानी परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत जुड़ाव बनाना। और चौथा, अपने उद्देश्य का ख्याल रखना यानी जीवन भर किसी सार्थक काम में लगे रहना। यही वो संयोजन है जिसे जापानी भाषा में इकिगाई कहा गया है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम हर दिन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो हमें संतोष मिलता है और यही संतोष दीर्घकालीन खुशी में बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे आनंद के साथ जीना है। और अगर हम इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो हर दिन जीने का कारण बन जाता है, चाहे वो कारण बहुत छोटा ही क्यों न हो। जैसे सुबह अपने पौधों को पानी देना, किसी दोस्त से बात करना, किसी बच्चे को सिखाना या कोई नया हुनर सीखना। यही छोटी छोटी बातें हमें लंबी और अर्थपूर्ण जिंदगी देती है। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक ये भी बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ बहुत बढ़ गई है, वहां इकिगाई पहले से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास जीने का कारण नहीं होगा तो हम जल्दी थक जाएंगे और जीवन को बोझ समझने लगेंगे। लेकिन अगर हमने अपना इकिगाई खोज लिया तो मुश्किल हालात भी हमें नहीं तोड़ पाएंगे। ओकिनावा के बुजुर्गों की तरह हम भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर ऊर्जा और मुस्कान के साथ जी सकेंगे। इसलिए निष्कर्ष यही है कि इकिगाई ढूंढना और उसे जीना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा उपहार है। और ये उपहार हमें बाहर से नहीं मिलेगा, बल्कि हमें खुद अपने भीतर से खोजना होगा। हमें ये पूछना होगा कि कौन सा काम हमें खुशी देता है, किससे हमें ऊर्जा मिलती है और किससे हम दूसरों के जीवन में भी योगदान कर सकते हैं। जब हमें इसका जवाब मिल जाता है तो वही हमारा इकिगाई होता है। और तभी हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स की इस किताब का असली संदेश समझ पाते हैं कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों, आदतों और नजरिए में छिपा है। और अगर हम इसे अपनाएं तो हम भी हर दिन मुस्कुराकर ये कह सकेंगे कि हाँ, मेरे पास जीने का कारण है और यही कारण मेरी जिंदगी को सुंदर और सार्थक बनाता है। आखिरकार इकिगाई हमें ये सिखाता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली रहस्य किसी बाहरी उपलब्धि, दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कारणों में है जो हमें हर सुबह मुस्कुराकर उठने की ताकत देते हैं। चाहे वो किसी प्रियजन से मिलना हो, किसी काम में तल्लीन होना हो, प्रकृति के साथ जुड़ाव हो
या समाज के लिए योगदान देना हो, इकिगाई हमें ये याद दिलाता है कि शरीर का संतुलित ख्याल, मन की शांति, रिश्तों की मजबूती और उद्देश्यपूर्ण जीवन, यही 4 स्तंभ हैं जिन पर लंबी उम्र और वास्तविक खुशी टिकी होती है। और अगर हम इन आदतों को अपनाकर अपने जीवन में कृतज्ञता, सादगी और सकारात्मकता शामिल कर लें, तो हम भी ओकिनावा के लोगों की तरह हर दिन को एक उत्सव की तरह जी सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, मेरे पास जीने का कारण है।